दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सिक्योर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मित्रों। आप लोगों को जैसा का पता था कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, जो कि बीबी नागरत्ना मैडम के बेंच में पास किया गया था मित्रों। तो उसका इंतज़ार समाप्त हो चुका है। 12,091 हाई कोर्ट रिव्यू पटिशन के इस क्रम में हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जारी हो गया है और हाई कोर्ट में रिव्यू पटिशन की लिबर्टी सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से दे दिया है। कब दाखिल होगी रिव्यू पटिशन, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्क्लोज करेंगे और मित्रों सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। आपको हम बता दें कि इस ऑर्डर के इंतज़ार में काफ़ी दिनों से लोग परेशान थे और वो ऑर्डर भी अब आ चुका है आपके सामने। सारा डिटेल इस ऑर्डर के पहलू के बारे में हम बताएंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि इस जो है ऑर्डर से 12,091 के रिव्यू पटिशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सारी जानकारी आपको इसमें अवेलेबल होने वाली है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिल सके। मित्रों हम आपको बता दें कि 12,091 का मामला सुप्रीम कोर्ट के हरिकेश राय के बेंच में खारिज हो चुका था। उसके बाद एक एसएलपी बीबी नागरत्ना के बेंच में लग गई। नागरत्ना मैडम ने उस पर जो ऑर्डर दिया वो ऑर्डर रिलीज होने में 3-4 दिन लग गए, जैसा कि आपको पता है, और वो ऑर्डर अब आ गया है। क्योंकि जहां एक बेंच में स्पेशल अपील खारिज हुई थी और वहां से कुछ नहीं मिला था, तो दूसरे बेंच से स्पेशल अपील विड्रा किया गया और विड्रा करने के बाद जो एससी में रिव्यू पटिशन की लिबर्टी मांगी गई उसे सहर्ष कोर्ट ने दे दिया है। मित्रों हम आपको बता दें कि बीबी नागरत्ना मैडम के बेंच में उस दिन जब केस लगा था तो एन वेणुगोपाल गौड़ा, जो कि वकील के रूप में खड़े किए गए थे, उन्होंने आर्गूमेंट किया और उनके आर्गूमेंट पर यह ऑर्डर रिलीज किया गया है। मित्रों हम आपको बता दें कि ऑर्डर बिल्कुल लेटेस्ट है और 4-5 घंटे ही हुआ है कि ऑर्डर रिलीज़ हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। चूँकि ऑर्डर रिलीज होने की संभावनाएं कम थीं, क्योंकि बेंच बंद हो गई थी, यानी हाई कोर्ट बंद हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद बीबी नागरत्ना मैडम ने ऑर्डर जो है लिखवा करके और साइन कर दिया था, इसलिए ऑर्डर रिलीज हो गया है। ऑर्डर रिलीज होने के बाद अब तरह तरह की बातें इसके लिए की भी जा रही हैं और हम आपको बता दें कि रिव्यू पटिशन दाखिल करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। अब बहुत जल्दबाजी न करते हुए लोग सधे हुए कदमों से रिव्यू पटिशन में जाना चाहते हैं। यहाँ दो मत है। कुछ लोगों का कहना है कि रिव्यू पटिशन किसी ऐसे बेंच में डाली जाए जो बेंच में अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी न बैठे हों, तो किसी का मानना है कि रिव्यू पटिशन उसी बेंच में जाती है जो बेंच ऑर्डर दिए रहता है। अब देखना यह है कि कौन सा वैधानिक तथ्य सही है और किस बेंच में रिव्यू पटिशन दाखिल किया जाएगा। हालांकि रिव्यू पटिशन दाखिल करने का जो मामला सामने आ रहा है उसमें कोई जल्दबाजी में फ़िलहाल नहीं है। मुख्य लीडिंग याचिकाकर्ता जो थे विनय कुमार पांडे, जिसके ग्रुप से आरती मिश्रा का ये केस बीबी नागरत्ना मैडम के बेंच में गया था और वहाँ सुनवाई हुई थी और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे प्रयास से बीबी नागरत्ना मैडम के बेंच में ऑर्डर गया है और जो लिबर्टी मिली है वो हमारे प्रयास से मिली है। उनका कहना है कि हम इस बार जल्दबाजी में नहीं हैं। जो भी रिव्यू पटिशन दाखिल करना चाह रहा हो, आरती मिश्रा के केस में जो ऑर्डर हुआ है उस ऑर्डर को लगा करके और वो दाखिल कर सकते हैं। ऐसी बातें उनके सामने से आ रही हैं। वहीं हम आपको बता दें, ये ग्रुप है राम प्रसाद विश्वकर्मा का, जो कि इस ऑर्डर को बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इसमें कुछ हुआ है।
और वो रिव्यू पिटीशन अपनी तरह से डालना चाहते हैं, लेकिन रिव्यू पिटीशन डालने के पहले वित्त विशेषज्ञों से सलाह ले लिया जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अगर एक शब्द भी मिला है तो उसको उसमें शामिल करते हुए अगर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए तो रिव्यू पिटीशन को मजबूती प्रदान की जा सकती है। तो मित्रों, ऐसे स्थिति में जल्दबाजी में और अहम के चक्कर में आकर के बिना सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अगर रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाता है तो एक तरह से वो गलत होगा। इसी तरह मनोज मौर्य ग्रुप भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुका है और आर्डर आने के बाद अपने वकीलों से सलाह मशविरा भी कर रहे हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं तो एन वेणुगोपाल गौड़ा और बी आर राघवन के सलाह के बाद ही हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने की बात मनोज मौर्य ग्रुप द्वारा किया जा रहा है। अब कहाँ तक सच्चाई है इसमें, ये लोग जो कहते हैं वो क्या करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग जान ही रहे हैं। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है। अगर ठोस कदमों के अनुसार ठोस कदम उठाते हुए रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए हाई कोर्ट में और बेंच का आकलन कर लिया जाए, बेंच एनालिसिस कर लिया जाए, केस एनालिसिस कर लिया जाए, सधे हुए कदमों से जाया जाए तो हो सकता है ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन मिल सकता है या कुछ सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए यहाँ से डायरेक्शन भी मिल सकता है पुनः। इसलिए 12/091 एक बार थोड़ा सा ज़रूर जिंदा हुआ लगता है और उसे संजीवनी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन अब हाई कोर्ट रिव्यू पिटीशन में जाने के बाद ही सब कंफर्म होगा और उसमें सरकार और सरकारी वकील कितना रोल निभाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब ओपन हेयरिंग क्या सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू ऑर्डर के बाद कराई जा सकती है हाई कोर्ट में कि चैम्बर हेयरिंग होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और अगर चैम्बर हेयरिंग होगी तो फिर हमारे ऑर्डर में बहुत बड़ी तब्दीली होने के कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। जबकि ओपन हेयरिंग अगर होगी तो जो भी प्रश्न है उनके उत्तर ऑन रिकॉर्ड देने पड़ेंगे जज को भी और सरकार के वकील को भी। ऐसे में मित्रों, हम आपको बता दें कि ओपन हेयरिंग के लिए प्रेशर कैसे बनाया जाए इस पर जो है सलाह मशविरा करना चाहिए और इसके तथ्य खोजने चाहिए। अब रह गई बात 12/091 के फिर से ज़िंदा होने की, तो 12/091 हाई कोर्ट में पुनः आ गया है और इस ऑर्डर के बाद इसी केस राय का ऑर्डर एक तरह से समाप्त हो गया है। मित्रों, धन्यवाद।